हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका हायर सेकेंडरी का जो भौतिक शास्त्र का पेपर होने वाला है बच्चों, जो वो आज 1 बजे रात को बच्चों यह लीक हो चुका है। तो बच्चों, आज 1 बजे रात को मैं वीडियो बना रहा हूं जो बच्चों आपका पेपर आपको प्रोवाइड कराने के लिए। तो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बच्चों, आपके यूट्यूब पेपर लीक हो जाते हैं तो मैं उसको प्रोवाइड कराता हूं और उसका आंसर की साथ में देता रहता हूं। तो बच्चों, इसमें मैं आपको आंसर की के साथ देने वाला हूं। तो बच्चों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरी तरीके से देखते रहिएगा। और बच्चों, जरा भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो एक भी क्वेश्चन छूट जाएंगे तो आपका बहुत ही नंबर का लॉस हो सकता है। तो बच्चों, चलिए, आपको इसमें आपके 70 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 3 आवर्स का टाइम दिया रहेगा। आपका टोटल 19 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो बच्चों, आप निर्देश पढ़ लीजिएगा। निर्देश पढ़ने के लिए टाइम उतना नहीं है हमारे पास और आपके पास भी नहीं है। तो बच्चों, आपको एक रात के टाइम ही है। तो बच्चों, आपका फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, यहाँ पर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो सही विकल्प का चयन करना है आपको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी बंद पृष्ठ में से गुजारने वाला विद्युतीय फ्लक्स शून्य हो तो निम्नलिखित में से है। तो इसमें से आपका होगा, बंद पृष्ठ के बाहर कोई विद्युत द्विध्रुव उपस्थित हो सकता है। तो आपका सी नंबर सही हो जाएगा। फिर आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन, चलिए क्या पूछा है देखते हैं। विद्युत धारा का घनत्व जे और विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता ई की दिशा तो आपका हो जाएगा एक दूसरे के समांतर होती है। तो आपका एक दूसरे के समांतर होती है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर आपका हो जाएगा तीसरा का, प्रेरकत्व का मात्रक है। तो प्रेरकत्व का मात्रक हेनरी होगा। तो हेनरी पर टिक लगा देना है। फिर हेनरी टिक लगाने के बाद आपका फिर चौथा नंबर क्वेश्चन आ गया है, किसी लेंस की क्षमता कौन से रंग के प्रकाश के लिए शून्य होती है। तो बैंगनी रंग की प्रकाश के लिए शून्य होती है। फिर पाँचवा नंबर क्वेश्चन आ गया, 150 वॉल्ट विभवांतर में त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबंधित तरंग की तरंगदैर्ध्य होती है तो 1.5 एंगस्ट्राम। तो बच्चों, ये क्वेश्चन बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इसको हर एक बार क्वेश्चन मॉडल पेपर में मैंने रिव्यू कराया हुआ है और यह बार बार मिलता है। तो इसको ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। और आपका छठवां नंबर क्वेश्चन आ गया है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की लाइमन श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है। तो आपके किस भाग में होती है। तो इसमें आपका दिया है अवरक्त अवरक्त आपका परावैंगनिक भागों में पाया जाता है। तो बच्चों, यहाँ पर अवरक्त गलती हो गया था, परावैंगनिक भागों में बांटा गया है, यह सही होगा आपका। फिर आपका सातवां नंबर क्वेश्चन आ गया है, चलिए दिखा देते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। तो इसमें किसी यन प्रकार के अर्धचालक के लिए निम्नलिखित में से सही कथन है। तो आपका हो जाएगा, पंच संयोजी परमाणु की अशुद्ध मिलाई जाती है तथा इलेक्ट्रॉन बहुलक धारावाही होते हैं। तो बी नंबर क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, तो रिक्त स्थान की पूर्ति एक वाक्य कर पूर्ण कीजिए। तो वाक्य में पूर्ण करना है। तो आपको फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है, सोडियम क्लोराइड एक डॉट डॉट पदार्थ है। तो आपको सोडियम क्लोराइड एक पदार्थ है तो विद्युतीय, तो यहाँ पर ए टिक लगा लेना है। विद्युत रोधी, प्रेरण प्रतिघात का SI मात्रक होता है। प्रेरण प्रतिघात का SI मात्रक ओम होता है। तो आपको ओम लगा देना, ओम लिख देना है। ओम लिखने के बाद फिर आपका जल के अंदर वायु का बुलबुला डॉट डॉट लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो आपका अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। तो इसमें तीसरा नंबर क्वेश्चन में अवतल लिख देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन में तीव्रता दो प्रकाश की तरंगों का किसी बिंदु के पथांतर 3 लेम्डा है। तो इस बिंदु का परिणाम तीव्रता डॉट डॉट होगी। तो आपका 4I, तो
4i होगा आपका। फिर आपका यहाँ पर जब 5वां नंबर क्वेश्चन आ गया है, प्रकाश की विद्युतीय इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा अपतित प्रकाश के डॉट डॉट के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, तो आवृत्ति लिख देना है 5वां नंबर में। फिर 6वां नंबर क्वेश्चन में डॉट डॉट मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं करते हैं, तो आपका हो गया थॉमसन के मॉडल और रदरफोर्ड के मॉडल। थॉमसन रदरफोर्ड ये दोनों हो जाएंगे बच्चों, थॉमसन रदरफोर्ड के मॉडल दोनों हो जाएंगे। फिर आपका 7वां नंबर क्वेश्चन डॉट डॉट गेट के व्युत्क्रम गेट भी कहते हैं, तो नॉट, तो आपका नॉट गेट हो जाता है, वह व्युत्क्रम भी होता है। फिर आपका एक वाक्य में उत्तर दिया है, उसको चलिए देखते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो फिर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आ गया है एक वाक्य वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन, आप किसी धारावाही परख नली की संचित चुंबकीय ऊर्जा के लिए सूत्र लिखना है, तो 1/2 आई स्क्वायर लिखना है। फिर 1/2 आई स्क्वायर लिख देना है, इसका आंसर हो जाएगा। फिर आपका दूसरा का आंसर हो जाएगा, किसी ऐसी परिपथ में धारा का RMS मान 10 ए है, शिखर की धारा कितनी होगी, तो आपका I0 बराबर 10 करनी 2a, यहाँ पर ऐसे लिख देना है। फिर आपका हो जाएगा आंसर। फिर आपका हो जाएगा, फिर चौथा नंबर चलते हैं। यंग में द लिस्ट प्रयोग में से दोनों लिस्ट के बीच की दूरी बढ़ाने पर फ्रिज पर क्या प्रभाव होगा, तो फ्रिज की चौड़ाई कम हो जाएगी, तो फ्रिज की चौड़ाई आपकी कम हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगा चौथा नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 6वां नंबर क्वेश्चन, थोरियम नाभिक का प्रतीक TH90 है, तो इसमें नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होगी, तो आपका 144 निकालना होता है बच्चों, तो इसको निकालना पड़ता है। फिर एंड गेट के लिए बुलियन व्यंजन लिखना है, तो y बराबर a गुणे b, तो आपको y बराबर a गुणे b लिख देना है। फिर आपका चौथा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बच्चों सही जोड़ी मिलाकर लिखिए, तो सही जोड़ी मिलान करना है आपको चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए सही जोड़ी आपका मिलान कर देते हैं। तो चुंबकीय प्रेरण अगले क्वेश्चन में मैंने मिलाया था टेल्सा में। फिर आपेक्षिक चुंबकनशीलता, तो आपेक्षिक चुंबकनशीलता हो जाएगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ए का, बीमाहीन। फिर आपका चुंबकीय फ्लक्स, तो चुंबकीय फ्लक्स आपका हो जाएगा अदिश राशि होती है, तो अदिश चुंबकीय फ्लक्स आपका बी नंबर हो जाएगा। चुंबकीय तीव्रता, तो चुंबकीय तीव्रता आपका हो जाएगा AM घाते -a। फिर आपका हो जाएगा अल्ट्रा उच्च आवृत्ति के रेडियो तरंगे, तो अल्ट्रा उच्च तो टेलीविज़न नेटवर्क, तो आपका टेलीविज़न नेटवर्क हो जाएगा सी नंबर का। फिर आपका अवरक्त कीड़े, तो अवरक्त कीड़े हो जाएगा ग्रीन हाउस प्रभाव, तो आपका ग्रीन हाउस प्रभाव हो जाएगा। फिर आपका गामा कीड़े, तो गामा कीड़े सर्वाधिक आवृत्ति वाले कीड़े होती हैं। फिर बच्चों आपका 5वां नंबर क्वेश्चन से आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है, तो चलिए बता देता हूँ। तो इसमें 5वां नंबर क्वेश्चन में विद्युत विभव की परिभाषा, मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है, तो विद्युत विभव का परिभाषा, मात्रक, विमीय सूत्र लिखना है। आपको विद्युतीय क्षेत्र की रेखाओं के 2 गुण लिखना है, और आपको बच्चों प्रतिरोध के बारे में बताना है। यहाँ पर बायो-सावर्ट के नियम आ गया है आपको, तो यहाँ पर बच्चों स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा प्रश्न का, और अपने से तैयारी कर लीजिएगा इसका। और 8वां तक मैंने दे दिया है। फिर आपका 9वां नंबर का स्क्रीनशॉट ले लेना है, अथवा वाला भी लेते रहना है स्क्रीनशॉट। और 10वां 11वां 12वां आपका स्क्रीनशॉट लेते रहना है। तो आपका यहाँ से तो 10वां 11वां 12वां का स्क्रीनशॉट लेते रहना है। 13 तक भी ले लीजिएगा बच्चों। फिर यहाँ से अगले पेज में चलते हैं, तो 14 15 16 का भी ले लीजिएगा बच्चों स्क्रीनशॉट।
देखिए, फिर आपका 17 नंबर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बच्चों। फिर आपका 18 19 का भी लास्ट बचा है बच्चों, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आप इसका तैयारी भी कर सकते हैं। तो फिर लास्ट नंबर, किसी प्रिज्म की अपवर्तन के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसको आपको गणना करना है बच्चों। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद।